नमस्कार, मैं खेमराज बाकरी, प्रॉपर्टी हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हमारे साथ में हैं ऐसे शिक्षक माननीय श्री संतोष कुमार साव जी, जो कि आप प्राचार्य हैं कोरिया खुर्द विद्यालय में, आज हमारे साथ में रूबरू हो रहे हैं। सर, आपका अभिनंदन है, स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जीवन के समय में जब आप पढ़ाई करते होंगे, उस समय का संघर्ष कैसा रहा, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे। हमारे समय में बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। जैसे हमारे पास बिजली तक नहीं थी, आवागमन के साधन नहीं थे। जो कुछ था पैदल ही जाते थे, पैर में चप्पल भी नहीं होता था, कपड़े भी फटे पुराने होते थे। तो बहुत साधनहीन, जबकि हम शासकीय स्कूल के शिक्षक हमारे पिताजी थे, तब भी हमारी स्थिति ये थी। तो उनकी कल्पना कीजिए, जिनके परिवार बाप, जिनके पिताजी या माता जी कोई नौकरी में नहीं थे, जिनका भूमिहीन थे, और ले लेके कैसे पढ़ते थे हम लोग। यहाँ तक कि मेरे को अनुभव है कि एक किताब को हम लोग 2 मिलके पढ़े थे। एक सामाजिक विज्ञान की किताब एक जो लिए थे, उसको 2 छात्र, एक दिन वो रखता था, एक दिन मैं रखता था। तो इतनी आज तो ये सुविधा हो गई है कि छात्र छात्राओं को जो भी पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का शासन पुस्तक बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। गाँव में स्कूल हो जा रहा है, और उस समय तो बहुत दूर स्कूल हुआ करते थे और विषय शिक्षक भी नहीं हुआ करते थे। तो उस समय की पढ़ाई और अभी की पढ़ाई में बहुत सारी सुविधाएं मिल गई। तो आपका गांव कौन सा सर? मैं जांजगीर के पास जरवे गांव का निवासी। अच्छा, जांजगीर के पास, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहा है। बाकी क्षेत्र में भले ही कम रहा हो, वहाँ अधिकांश घरों से कोई न कोई अभी भी शासकीय सेवा में कार्यरत है। ऐसा कोई भी परिवार शायद ही होगा, चाहे वो यादव परिवार हो, कैमर परिवार हो, या दक्षिण जाति जनजाति हो। अगर 10 लोगों में से अगर देखा जाए तो 2 या 3 लोग अभी भी जो हमारी उम्र के मतलब थोड़ा पहले बहुत अच्छे नौकरी में रहे हैं। 3 IAS हैं मेरे गांव से। अच्छा। और डॉक्टर इंजीनियर्स तो बहुत रहे हैं, पॉलिटेक्निक पास, PG होल्डर भी बहुत रहे हैं, और शिक्षकों की कोई कमी नहीं मेरे गाँव। अगर सर्वे किया जाए तो शायद ही कोई गाँव होगा जिसमें इतने सारे कर्मचारी मिले। आपके गांव से जो एक हमारे मित्र गए थे, तो मैं विशेष सर्वे करने जाऊंगा बोला था कि उस गांव में इतने सारे कर्मचारी कैसे मिले। और उसका कहना ये भी था कि हमारा गांव जो है आश्रित नहीं है, मतलब पानी की सुविधा नहीं है, यहाँ नहर का पानी नहीं आता, तो कृषि पर हम लोग पूर्ण निर्भर रहते। तो यदि पढ़ाई नहीं करते तो हमारा पेट भी नहीं भरता। तो जीवन यापन के लिए पढ़ाई के सिवा कोई दूसरा साधन नहीं। खेती तो थी, लेकिन खेती से आय अभी भी नहीं। तो हमको पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा पूरे लोगों को फोकस करना पड़ा। यहाँ तक कि एक मैं और आपको शेयर करता हूँ। मेरे हाथ में पढ़ता था, मेरे यहाँ काम करने वाले का बच्चा। अच्छा। और एक साथ पढ़ते थे, वो भी मेरे बराबर होशियार था, मतलब होशियार था, हम दोनों ही थे, साधारण थे। लेकिन आज उसकी स्थिति इतनी अच्छी है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, और उसकी 2 लड़कियां, मेरी भी लड़कियां हैं, दोनों में अच्छी पोजीशन है, लेकिन उसकी 2 लड़कियां आज इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है। अच्छा। कैवात जाती है। अब सोच लीजिए कि हमारे गांव में इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग, मतलब कहा जाए तो पूर्ण मतलब 99% लोग शिक्षित हैं आपके गाँव। हाँ, शिक्षित हैं, और उसमें से बहुत लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय शासकीय सेवा में हैं और साधारण सेवा में हैं, छोटे मोटे। हमारे गांव से बहुत लोग कोरबा पास में है, कोरबा में माइंस है, तो कोरबा में बहुत लोग नौकरी की है ITI करने के बाद। तो ऐसा बहुत अच्छे लोग मेरे गांव से निकले हैं। और मेरे घर में भी बता दूँ कि मेरे घर में मेरे 2 बहन प्रिंसिपल हैं। अच्छा। मैं खुद 3 परिवार से 3 लोग हम लोग। हाँ, और एक बार ऐसा कहा गया था कि कैसे माँ बाप होंगे जिनके बच्चे 3 बच्चे प्राचार्य, शासकीय सेवा में प्राचार्य। अच्छा। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। बहुत सारी
और आप आज भी आप प्राचार्य के पद पर यहाँ पे हैं। रिटायरमेंट आ जाएगा 1 साल बचा लेकिन शिक्षक का जीवन कभी खत्म नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। शिक्षकीय जीवन चलते रहेगा। बहुत सारी जवाबदारियां रहती हैं जो सेवा के बाद शुरू होती हैं, और हम उस जवाबदारी का भी स्वागत करेंगे कि शिक्षकीय कार्य से सेवानिवृत्त होंगे तो दूसरे कार्य को करने के लिए, जिसमें हालांकि आर्थिक लाभ नहीं होगा, लेकिन वो शिक्षक हाँ, जो आप कर लो जिसको कि हम सेवा में नहीं कर पाए, अपने समाज की सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि शासकीय सेवा में लगे, तो हो सकता है प्रयास करेंगे। सर, आज की डेट में देखा जाता है कि शासकीय विद्यालयों के प्रति लोगों की जो सोच है वो कहा जाए तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा प्राइवेट स्कूल में मिलता है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए शासकीय स्कूल में जितने टीचर हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में तो ऐसा है ही नहीं, उतना मतलब उस लेवल पे हो, लेकिन फिर भी लोगों का जो सोच है वो शासकीय विद्यालय से हट करके प्राइवेट विद्यालयों की तरफ। इस पे आपका क्या विचार है? इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे सबसे पहली बात है कि शासकीय सेवा में जो है शासकीय स्कूल हैं उनको बहुत सारे अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं। जैसे अशासकीय शालाओं के ऊपर जो नियंत्रण हम ही लोग करते हैं। हम अपने कार्य को छोड़कर प्राइवेट स्कूल के बहुत सारी चीज़ों को चेक करने के लिए, यूडाइस के लिए या परीक्षा के लिए या बहुत सारे जो भी काम होते हैं, कंट्रोलिंग कौन है? हम। और बहुत सारे कार्य में जैसे जनगणना में है या बीएलओ के कार्य में प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को लगाया जाता है, और प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों का प्रशिक्षण बहुत सारा होता है। बहुत सारे काम केवल प्राथमिक शाला के शिक्षकों को लगाया जाता है। आप प्राइमरी स्कूल में ही अगर सही पढ़ाई नहीं होगी तो फिर वो स्कूल का बेस ही खराब हो जाता है, बच्चों का बेस खराब हो जाता है। तो मैं आपसे चैनल के माध्यम से चाहूँगा कहना कि अगर किसी की भी ड्यूटी लगाते हैं तो प्राथमिक शाला में सबसे ज़्यादा सरकार को फोकस करना चाहिए, उनको पूरी सुविधा देनी चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण बता रहा हूँ कि 3000-4000 में आया मतलब जो फुल टाइम प्राइवेट स्कूल वाले, अशासकीय स्कूल वाले 2 या 3 आया मतलब किसी स्कूल में ऐसा बहुत कम मिलेगा जिसमें आया मतलब नहीं। लेकिन शासकीय स्कूल में एक स्वीपर दिया जाता है, वो 2 घंटा काम करने के लिए, और बाकी समय बच्चों को ध्यान देने के लिए कोई आया मतलब नहीं। तो यदि वहाँ भी 2 या 3 फुल 2 कम से कम, क्योंकि कभी कोई छुट्टी है सब प्राथमिक कक्षाओं, हाँ प्राथमिक कक्षाओं में, तो यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि अशासकीय शालाओं की और शासकीय स्कूलों आया मदर या 4th क्लास कर्मचारी जो रहें, तो मैं सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा जरूरत है प्राथमिक से, और जो भी और सबसे ज़्यादा मेहनत वही लोग करते हैं प्राथमिक शाला के शिक्षक, और उसी को हम लोग, हमारी सरकार, हमारे अधिकारी, हम लोग और छोटे बच्चे तो हैं कहते छोड़ देते हैं। तो 1 मिनट के लिए भी बच्चों के लिए शिक्षक ना रहे ये अच्छी बात नहीं। हर समय शिक्षक रहे और उनकी सेवा करने वाले भी कर्मचारी प्राथमिक शाला में कम से कम रहे। उसके बाद मिडिल स्कूल समझ आते हैं। इसमें मैं थोड़ा और बोलना चाहूँगा कि प्राथमिक शाला मिडिल स्कूल तक अधिकांश लोग पढ़ा पाते हैं, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं तक प्राइवेट स्कूल पढ़ा पाते हैं। उसके बाद कॉलेज में उल्टा हो जाता है, कॉलेज में सरकारी कॉलेज ज़्यादा अच्छा होता है, प्राइवेट कॉलेज इंप्रेशन खराब रहता है। हाँ जी। जैसे मैं बताऊं, मेरे बच्चों को मैंने प्राइवेट स्कूल में 12वीं कक्षा तक पढ़ाया, 12वीं कक्षा के बाद मेरे बच्चे शासकीय कॉलेज नहीं पढ़े, और जब तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे 12वीं तक, उनका कहीं पे कोई इमेज नहीं था, कोई उनको नहीं जानता। लेकिन जैसे वो कॉलेज में गए वो टॉप में रहे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे, 3 गोल्ड मेडल है मेरी बेटी के पास, और 3 गोल्ड मेडल के साथ, और उसी को जिसमें प्राथमिक शाला में पढ़ रही थी वो लड़की, तो उस समय वहाँ के शिक्षकों ने कह दिया था कि इस लड़की को कुछ नहीं आता। तो उस दिन मैं ये बोला था कि मैं शिक्षक हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ आपके यहाँ, मैं भेजा इसलिए हूँ कि वो स्कूल में दाखिला है, आज के बाद मेरे बच्चे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा लूँगा। और वास्तव में मैं भी नहीं पढ़ाता था, लेकिन वो लड़की अपने मन से इतना पढ़ी कि आज IIT दिल्ली में PhD कर रही है। क्या? और
तो शासकीय गड़बड़ नहीं है ना, अशासकीय गड़बड़ है। बच्चों की योग्यता निखर के आती है, लेकिन हम लोग जो सरकार भी कर रही है अच्छा काम कि बच्चों को निकलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी एक अच्छा काम है। जैसे RT के बहुत लोग विरोधी हैं कि RTI के कि 14 साल के बच्चों को बिना परीक्षा किया पास करते जा रहे हैं, उससे एक वर्ग तो बहुत पीछे जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कुछ दिन बाद अपने मन से पिकअप करते हैं और इतना अच्छा पिकअप करते हैं कि उनको किसी शिक्षक की जरूरत नहीं। अब आजकल तो बहुत बड़ा शिक्षक यही हो गया जो इसका यूज करना आ गया, जिसको मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से पढ़ाई करना आ गया, लाइब्रेरी जाकर पढ़ता है, तो अधिकांश चीज़ों को बिल्कुल शिक्षक नहीं पढ़ना। तो बहुत कहने का मतलब बच्चों में, आज के बच्चों में सोचने समझने की शक्ति है धीरे धीरे बढ़ जा रही है। तो हम लोग ये ना समझें कि प्राथमिक शाला में ही बच्चे अच्छे होते हैं, प्राथमिक शाला ही अच्छा होता है। कुछ दिन ठीक है, ठीक ठाक लगता है प्राइवेट स्कूल, लेकिन सरकारी स्कूल भी कम नहीं है। और यदि जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ आपको साथ में फिर से बोल दूँ कि प्राथमिक शाला में हम लोग, हमारी सरकार ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। और प्राथमिक शाला में कुल अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, कोई व्यवस्था ठीक ठाक, पर्दा वगैरह लगा रहना चाहिए, प्रोजेक्टर लगा रहना चाहिए, या आया मतलब की सुविधा। आते हैं तो कैसे प्राइवेट स्कूल में बच्चे को रिसीव किया जाता है, हमारे बच्चों को छोड़ दिया जाता है, घंटी बजती है उसके बाद छोड़ दिया जाता है, कोई ध्यान नहीं। आया मतलब देखिए, सफाई वाला देखिए कहाँ पे कौन आ रहा है ले जाने के लिए, कौन जा रहा है छोड़ने के लिए, ऐसा सब केवल इतने के नाम से सिक्योरिटी के नाम से ही प्राइवेट स्कूल में जाता है। क्योंकि जाते ही ऑटो से उतरते ही वहाँ रिसीव किया जाता है बच्चे को और ऑटो में फिर से बैठाया जाता है। जबकि हमारे सरकारी स्कूल के थोड़ा शिक्षक लोग भी ध्यान देते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, उतना वो भी कर सकते हैं। लेकिन आया मतलब की सुविधा हर प्राइमरी स्कूल में कम से कम 2 आया मतलब फुल टाइम सफाई कर्मचारी की सेवा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि सरकार को इस और ध्यान दे रहे हैं। दूसरा है सर, अभी आत्मानंद विद्यालय का कॉन्सेप्ट था पिछले सरकार में, शायद इस सरकार में अभी बंद कर दिए कि क्या है, ऐसा तो मुझे जानकारी, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि आत्मानंद का कैसा कॉन्सेप्ट था? आत्मानंद का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। आत्मानंद स्कूल आने के बाद अंग्रेजी के प्रति जो रुझान थी वो बहुत बड़ी है, और आत्मानंद में अच्छी सुविधा दी गई सरकार के द्वारा, जिस कारण से आत्मानंद के विद्यार्थी, आत्मानंद में पढ़ाने वाले गार्जियन, पालकों का भी रुझान अच्छा आया है। और ठीक है, आत्मानंद में जिस प्रकार की सुविधा दी गई है, अन्य स्कूलों को भी उतनी सुविधा दी जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि कोई भी स्कूल पीछे नहीं रहता। मतलब जो आत्मानंद में जो उन्होंने जो सुविधाएं दी है, वो सुविधाएं जितने भी और विद्यालय उसमें भी दिया जाए, और अंग्रेजी विषय को लेकर के अलग से विद्यालय का निर्माण करना ऐसा उचित था क्या? सिर्फ अंग्रेजी विषय, अंग्रेजी विषय देखिए, अब बहुत सारी बातें हैं। हम अब जैसे आप पुराना मेरी बात जो पहले मैं बोला हूँ, अंग्रेजी विषय को हम कक्षा 6वीं से पढ़ते थे या कक्षा 8वीं तक बहुत कुछ जान जाते थे। आज कक्षा 1 से पढ़ते हैं या कक्षा 12वीं में उतना नहीं जानते जितना हम 3 साल में जान गए। कि बहुत सारी गहराइयाँ जो अंग्रेजी ग्रामर की होती है, या प्लेट टेक्स्ट होता है, लेसन्स होते हैं, तो ये सब पहले 3 साल में पढ़ते थे। आज 12 साल का विद्यार्थी 12 साल पढ़ता है नहीं जानता है, इस बात का निश्चित है। और हो सकता है कि इसमें हम ही लोग कुछ कमियां हैं, या परीक्षा पद्धति में कमी है, या पढ़ाने में कमी है, या योग्य शिक्षकों की कमी है। तो बहुत सारी बातें हैं कि किस कारण से इस पर तो बहुत बड़ी बहस हो सकती है, तो मैं इसमें ज़्यादा जोर डालना चाहूँगा। लेकिन यदि अंग्रेजी माध्यम के ये समय बताएगा कि अभी तो 4-5 साल का है, 12-15 साल बाद दीर्घकालीन परिणाम आता है, यदि उस पर ध्यान दिया जाए तो हमारा खराब कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे नवोदय का कॉन्सेप्ट आया था, नवोदय के विद्यार्थी बहुत अच्छे निकल रहे हैं, ऐसे आत्मानंद के विद्यार्थी निकलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालेंगे, और पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, बहुत प्रकार की फैसिलिटीज उनको दी जा रही है। देखिए, आत्मानंद स्कूल आप जाएंगे तो लगेगा नहीं कि कोई सरकारी स्कूल है। हाँ, वो तो बच्चे गार्जियन दोनों उससे आकर्षित हैं। और इस प्रकार का यदि सभी स्कूलों को कर दिया जाए तो सभी स्कूल में बच्चे जाएंगे। और अंग्रेजी मीडियम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी
बहुत अच्छे निकलते हैं, हिंदी पढ़ के भी निकलते हैं, अंग्रेजी जान जाते हैं और बहुत बढ़िया उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग होता है, विचार होता है, वो भी कम ही रहता है। हम तो हिंदी मीडियम के हैं जी। आज ज़्यादातर तो सब हिंदी मीडियम से आए हैं, शासकीय विद्यालय से आए हैं। अच्छा सर, एक चीज़ है कि बच्चों को अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करना चाहिए, या माता पिता को उनके लिए कैसे लक्ष्य बनाना चाहिए, उनके पढ़ाई के पीछे कैसे रुचि को बढ़ाया जाए, या मतलब पढ़ाई कौन से सेक्टर पर, जैसे हम लोग सिर्फ पुस्तक पढ़े और सिर्फ शासकीय नौकरी इस ओर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। अब अमेरिका से नई शिक्षा नीति में तो सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट को आजकल ग्रेजुएशन का दर्जा दिया जा रहा है, तो इस पर थोड़ा सा कैसे निर्धारित करें, माता पिता को कैसे ध्यान देना चाहिए, इस पर थोड़ा। देखिए, हम लोग की जो सोच है अभी और क्या है, यह पढ़ने को केवल हम रोजगार से जोड़ देते हैं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए पढ़ना। यहीं पे बात गड़बड़ी हो रही है कि अब सरकार तो कोई नौकरी दे नहीं सकती, कोई भी सरकार दे सकती है जिसको भी लिया, तो रोजगार मूलक शिक्षा देने की बात कही गई थी और कहीं कहीं पे वो सफल भी रही है। ITI खोले गए हैं और व्यावसायिक शिक्षा भी लाया जा रहा है। अभी और ज़्यादा होने वाला है कि बच्चे को पुस्तक काफी में रुचि कम हो रही है। सीधा से बच्चा क्यों पढ़ने आता है, ये देखिए, बच्चा इसलिए पढ़ने आता है कि पढ़ लिख के उसको एक नौकरी मिल जाए। अभी क्या होता है कि अच्छे पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही और इस बात को बच्चे ही बोल देते हैं कि मैं MSc करके फर्स्ट क्लास में निकला हूँ, B.Ed करके निकला हूँ, कौन मेरे को रोजगार देने वाला। तो ये बात बहुत गलत जा रही है कि हम लोग बच्चे को ये बोल देते हैं कि सीधा से तुम पढ़ के निकलोगे और तुमको सरकारी नौकरी दिलाया। तो बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जा रहा है, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। और व्यावसायिक शिक्षा जो है बहुत सारी है, इसमें अभी नई शिक्षा नीति जो आने वाली है उसमें तो बहुत बिलो स्टैंड से 9वीं कक्षा से ही चालू हो जाएगा कि उसको बढ़ेगन के बारे में पढ़ाया जाए, प्लम्बिंग के बारे में पढ़ाया जाए, इलेक्ट्रीशियन के बारे में बताया जाए, कैमरामैन के बारे में बताया जाए, जैसे स्टूडियो में कैसे काम किया जाता है, मोबाइल बनाने के बारे में बताया जाए, जिससे तुरंत बेकरी के बारे में बताया जाए, तो कुकिंग के बारे में बताया जाए। तो ये जो शिक्षा है कि जहाँ पढ़ के निकले वो किसी न किसी का असिस्टेंट बन जाए, किसी न किसी रोजगार लोग कर रहे। जैसे कि जमाने में 8वीं पास को वेल्डिंग का ट्रेनिंग देते और वेल्डिंग का ट्रेनिंग लेके निकलता था, तो कोई भी उसको वेल्डर दुकान वाला उसको अपने काम में रखेगा, तो बहुत लोग वेल्डर बन गए। वैसे हमको बहुत सारे कार्य आज दो स्थिति है रोजगार के बारे में। व्यापारियों को बोलेंगे तो अच्छे लड़के नहीं मिलते, अच्छी लड़कियां नहीं मिलती, और लड़कों को पूछेंगे तो अच्छा नौकरी नहीं मिलता बोलते। जबकि प्राइवेट में भी मैं सोचता हूँ कई लोग सरकारी नौकरी छोड़ के कुछ दिन बाद प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो उनको प्राइवेट में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। 1 साल 2 साल में उनको बड़ा स्टेज मिल जाता है, प्रमोशन मिल जाता है। तो मैं सोचता हूँ बच्चों को, जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, पालक जो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी के प्रति भी बल्कि एक ऐसा रोजगार के प्रति कि और पढ़ के निकले और रोजगार शुरू कर देना चाहिए। वो 2 साल 3 साल 5 साल देख रहे हैं, ये बात अच्छी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम 5 साल दिखाएगा, 5 साल में वो पीछे हो जाएगा। यदि वो लड़का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब नहीं होता तो उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है और वो नीचे आ जाता है उसका काम। इससे अच्छा तो 10-12 हज़ार की नौकरी करता तो 5 साल बाद 30-35 हज़ार का लायक हो जाता है। लेकिन वो अगर अब 5 साल बाद शुरू करेगा तो फिर उसको 12,000 का बोला जाएगा कि बेटा तू 12,000 का काम करके तो 12,000 में काम करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उम्र भी बढ़ गया, फिर दाम्पत्य जीवन की ओर भी चले जाते हैं। बहुत सारी जवाबदारी आ जाती है कि कहीं गलती शादी कर दी गई उसकी, अब बच्चे हो गए, अब उसको बोले कि 12,000 की नौकरी कर। अगर सफल हो गया तो ठीक है कि कोई अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन अगर नहीं हुआ सफल तो उसके लिए बहुत सर, इसमें ऐसा है कि माता पिता जो संपन्न है वो तो अपने बच्चों के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं कि उनको ट्यूशन कराने या कहीं और कंप्यूटर क्लासेस या जो भी उसमें कराते हैं, लेकिन जो गरीब परिवार के हमारे माता पिता तो वो बच्चों के प्रति उतना ध्यान नहीं दे पाते। हालांकि उतना ही खर्चा आना है, हमारे ट्यूशन फीस या कहीं पर है 500-1000 रुपये, वो भी उतना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त जागृति नहीं है। तो उसके लिए कैसे आप संदेश देना चाहेंगे उन माता पिताओं को कि बच्चों के लिए क्या? सबसे पहले अगर पैसा नहीं कोई बात नहीं, सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज दी जा रही है, जैसे शिक्षा फ्री है,
पुस्तक का भी फ्री है, यूनिफॉर्म भी दिया जा रहा है, जरूरतमंद बच्चों को साइकिल भी दी जा रही है। तो बच्चों को समय दो, समय ऐसा दे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ बैठें, बच्चों के साथ मिलकर के बात करें कि क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, इतना तो कर सकते हैं जी। और अगर इतना ही कर देंगे कि बेटा आज क्या पढ़ाई की, तो हो सकता है कि बच्चा उनसे इंटीमेट हो। आज के माँ बाप भी अपने में बहुत मगन रहते हैं, अपने काम में घूमने फिरने में, माताएं भी मोबाइल में है कि टीवी चल रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा कमरे में बंद कर दिया आप, लेकिन बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसको आप बैठा दोस्त उससे इंटीमेट क्या पढ़ा, क्या पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है आपके स्कूल में, आज कौन सी घटना घटी, इसके प्रति यदि माँ बाप उनसे थोड़ी सी दोस्ती करके रखें, दोनों में से एक तो कर सकते हैं और अच्छे गार्जियन करते हैं। जो थोड़ी सी पढ़ी लिखी या समझदारी होती है, अनपढ़ लोगों में जरूर समझदारी होती है, या नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि पढ़ा लिखा नहीं करते, इतनी समझ तो कम से कम होनी चाहिए कि बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, कि कौन बच्चा किस में पढ़वा आया, प्रार्थना में क्या हुआ, क्या बोलिए, एक लाइन तो याद रखें जी। तो वो बच्चे के अंतरात्मा से जुड़े और बच्चे एजुकेशन में कि स्कूल में क्या हो रहा है, इस बात को वो अंदर से ध्यान दें। तो हो सकता है कि बच्चा कम से कम क्या करेगा, कभी कभी पेरेंट्स मीट सरकारी स्कूल में भी हो रही है, हम लोग भी मीटिंग करते हैं, तो जाके कम से कम पूछ तो ले कि मेरा बच्चे का क्या पोजिशन है, कि पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बदमाशी नहीं कर रहा है, या उसकी क्या स्थिति है, किस दोस्त कैसे टाइप के दोस्त साथ मिलता जुलता है, कौन से अच्छे दोस्त हैं। तो इससे क्योंकि बच्चे खुद तो बताते हैं, बच्चों से ही, उनके दोस्तों से उसके बारे में अच्छी जानकारी मिल सकती है। तो माँ बाप ध्यान देंगे तो मैं नहीं सोचता कि बच्चे बिगड़ेंगे, हमारे माँ बाप ही ध्यान नहीं देते या थोड़ा सा इंटीमेट नहीं होते, समय 1 घंटा 2 घंटा तो किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे की सुना। तो सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ में, और अंतिम एक प्रश्न कि आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सभी शिक्षकों को और सभी पालकों को और सभी बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? ये है कि यदि शिक्षकों के प्रति आपका सम्मान रहेगा, शिक्षकों को आप अच्छा बोलोगे, तो आपके बच्चे भी शिक्षकों का सम्मान करेंगे, और शिक्षक का यदि सम्मान करेंगे तो शिक्षक अच्छे से पढ़ा भी सकेंगे, और तभी वो ग्रहण कर सकते हैं जब अंदर से उसका सम्मान करेंगे। कभी कभी समाज के लोग ही बोल देते हैं कि शिक्षक गड़बड़ है, शिक्षक ऐसा करते हैं, शिक्षक वैसा करते हैं, क्योंकि समाज में शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक है, और यदि एक भी शिक्षक यदि गलत करता है, पेपर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की घटनाएं आती है, यदि एक शिक्षक गड़बड़ करता है तो उसके बारे में पूरे शिक्षक समुदाय को गलत ठहराया जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। तो हो सकता है एक आध शिक्षक गड़बड़ करते भी हैं, तो शिक्षकों के प्रति यदि सम्मान है, जो सम्मानित अपने मन में सम्मान रखते हैं, उनको निश्चित ही उन शिक्षकों से फायदा होगा, और शिक्षक अभी भी सम्मान के पात्र हैं, और शिक्षकों को उचित सम्मान समाज के द्वारा, पालकों के द्वारा, बच्चों के द्वारा दिया जाता है। इसलिए मैं अपने शिक्षक दिवस के प्रति जितने भी लोग सम्मानित शिक्षकों करते हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो शिक्षकों की कमियाँ बताते हैं, और एक आध दो शिक्षक जो गड़बड़ होते हैं उनको भी ठीक करने के लिए, उनको सुधार करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे उनकी कमियाँ तो हो सकता है कि शिक्षा देना भी शिक्षकों का सम्मान और कम हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप हमारे इस चैनल पे आए